Good morning, dear students. I am your teacher from Guru Ramdas College of Pharmacy, Malot. Our subject is Pharmaceutics 2. So this is the second part of the emulsion. पहले पार्ट में आपने देखा था कि इमल्शंस क्या होती है, कितनी तरह की होती है, उसकी एडवांटेजेस क्या होते हैं, उसके टेस्ट वैल्यूएशन टेस्ट क्या है। तो ये आज अभी सेकंड पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि इमल्सिफाइंग एजेंट्स, जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स इमल्शन बनाने के अंदर यूज़ हो रहे हैं उसके बारे में। ये चलिए शुरू करते हैं। द इमल्सिफाइंग एजेंट्स रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन टू फेसेस, दैट इज़ ऑयल फेस एंड एक्वस फेस, and thus making them miscible with each other and form a suitable emulsion। इमल्सिफाइंग एजेंट का क्या काम होता है कि वो जो दो फेज़ हैं आपके, एक ऑयल टाइप एक वाटर टाइप, उनके अंदर जो इंटरफेशियल टेंशन है जिसकी वजह से वो मिक्स नहीं हो पाते हैं, उनको वो दूर कर देते हैं और दूर करके एक मिसिबल प्रोडक्ट बना देते हैं घुलने लायक, और उसको इमल्शन बोलते हैं, जिससे आपकी स्टेबल इमल्शन बन जाती है। इमल्सिफाइंग एजेंट्स आर आल्सो नोन एज इमल्जेंट्स और इमल्सिफायर। तो इसको आप इमल्जेंट्स और इमल्सिफायर भी बोल सकते हो। द लार्ज नंबर ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स विच आर अवेलेबल टू प्रिपेयर ए स्टेबल इमल्शन, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सेलेक्ट ए प्रॉपर इमल्सिफाइंग एजेंट्स इन डेवलपमेंट ऑफ स्टेबल इमल्शन। तो हमारे पास बहुत सारे इमल्सिफाइंग एजेंट्स अवेलेबल रहते हैं जो कि इमल्शन बनाने के काम आते हैं, बट उनकी सिलेक्शन कैसे करनी है, कौन सा प्रॉपर रहेगा, कौन सा ठीक रहेगा आपकी इमल्शन बनाने में, तो ये सारी चीज़ उनके ऊपर डिपेंड करती हैं। सो नो सिंगल इमल्सिफाइंग एजेंट पोजेस ऑल द प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टेबल इमल्शन। एक स्टेबल इमल्शन को बनाने के लिए किसी भी एक इमल्सिफाइंग एजेंट के अंदर वो सारी खासियत नहीं होती कि आपकी इमल्शन को वो स्टेबल बनाए या गुड क्वालिटी का आपका इमल्शन बन सके। देयरफॉर समटाइम इट बिकम नेसेसरी टू यूज़ टू और मोर देन टू इमल्सिफाइंग एजेंट्स इंस्टेड ऑफ वन टू प्रिपेयर स्टेबल इमल्शन। तो स्टेबल इमल्शन बनाने के लिए कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपको वहाँ पे एक या एक से अधिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स को ऐड करना पड़ जाता है। Giffen devised a useful method for calculating balanced mixture of emulsifying agent to provide a particular type of emulsion। तो ग्रीफन डिवाइस ने एक मेथड, एक इम्पॉर्टेंट यूज़फुल मेथड तैयार किया कैलकुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए कि आपने कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करना है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा, किसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो एक पैरामीटर उसने बनाया। इट इज़ कॉल्ड द हाइड्रोफिल लिपोफिल बैलेंस और HLB मेथड। तो एक HLB मेथड जिसकी फुल फॉर्म है हाइड्रोफिल लिपोफिल बैलेंस, एक HLB मेथड बनाया जिसके अंदर जितने भी इमल्सिफाइंग एजेंट्स आते हैं उनके पैरामीटर, उनकी वैल्यू डिसाइड की गई कि इसकी HLB वैल्यू इतनी है, इस इमल्सिफाइंग की HLB ज़्यादा है, इसकी HLB जो है वो कम है। एवरी इमल्सिफाइंग एजेंट इज़ गिवन ए नंबर ऑन HLB स्केल। तो जो भी इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज़ हो रहे थे उनको एक नंबर दिया गया HLB स्केल के अकॉर्डिंग, विच इज़ डिवाइडेड इनटू 18 यूनिट्स। इसको 18 यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया। इमल्जेंट्स विद हायर नंबर 8 to 18 इंडिकेट्स हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज़ एंड प्रोड्यूस ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन। तो जिन इमल्सिफाइंग एजेंट्स का नंबर हायर था, 8 से 18 के बीच था, वो एजेंट्स, वो इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज होंगे ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन बनाने में। इमल्शन विद लोअर नंबर ऑफ रिप्रेजेंट लिपोफिलिक प्रॉपर्टीज़ टू प्रोड्यूस वाटर इन ऑयल इमल्शन। तो जिन इमल्सिफाइंग एजेंट की वैल्यू या उनका HLB नंबर 3 से 6 के बीच में आता था, वो रिप्रेजेंट करते थे कि वो लिपोफिलिक इमल्शन या वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन बनाने में ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। द फॉलोइंग टेबल
indicates the HLB value and application of emulsifying agent। तो इस HLB वैल्यू से, इस HLB मेथड से हमको डिसाइड करना हम थोड़ा आसान हो गया था कि हमने जो भी इमल्शन बनानी है, या ऑयल टाइप की इमल्शन बनानी है, या वाटर एंड ऑयल टाइप की इमल्शन बनानी है, तो उसमें से कौन सा चूज़ करें, कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट बेटर रहेगा। तो उसके लिए एक टेबल बनाया है, उसके ऊपर हम नज़र डालते हैं। जैसे HLB वैल्यू फॉर इमल्सिफाइंग एजेंट अलॉन्ग विद देयर एप्लीकेशन। जैसे कि अकेशिया है इमल्सिफाइंग एजेंट का काम है, इसकी जो वैल्यू है HLB के अकॉर्डिंग वो 8 है, जो ज़्यादातर ऑयल एंड वाटर टाइप की इमल्शन बनाने में काम आता है। ग्लिसरीन मोनोस्टेट है जिसकी HLB वैल्यू 3 से 8 है, तो वो वाटर एंड ऑयल टाइप की इमल्शन बनाने में काम आता है। तो जिनकी वैल्यू 8 से 18 के बीच में आती है वो ऑयल एंड वाटर टाइप की इमल्शन बनाने में यूज़फुल रहते हैं। जिनकी 6 से कम है वो वाटर इन ऑयल टाइप की इमल्शन में यूज़ होंगे। तो ये थी आपकी HLB वैल्यू। नेक्स्ट इज़ एन आइडियल इमल्सिफाइंग एजेंट शुड पोजेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। तो जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स आप यूज़ कर रहे हो तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, उसके गुण कैसे होने चाहिए, वो डिस्कस करते हैं। इट शुड बी कैपेबल of reducing the interfacial tension between the two immiscible liquids। तो जो भी इमल्सिफाइंग एजेंट आप ऐड कर रहे हो वो इतना अच्छा हो, इतना कैपेबल हो कि जो दो सॉल्यूशन इमिसिबल हैं उसकी अंदर जो इंटरफेशियल टेंशन है वो उसको हटा सके। इट शुड बी कंपैटिबल विद अदर इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रिपरेशन। ये कंपैटिबल होना चाहिए दूसरे एजेंट के साथ भी। इट शुड बी नॉन टॉक्सिक हो। इट शुड बी कैपेबल टू प्रोड्यूस एंड मेंटेन द रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ द इमल्शन। इतना के कैपेबल होना चाहिए कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है जो देखने में आपको बहुत अच्छी लगे। इट शुड बी केमिकल स्टेबल होना चाहिए। इट शुड बी कैपेबल ऑफ कीपिंग द ग्लोब्यूल ऑफ डिस्पर्शन लिक्विड डिस्ट्रीब्यूटेड इनडेफिनेटली थ्रू आउट द डिस्पर्शन मीडिया। इतना के कैपेबल होना चाहिए आपका इमल्सिफाइंग एजेंट के जो भी पार्टिकल्स डिस्पर्शन मीडिया के अंदर आते हैं वो पूरा का पूरा कंटिन्यूस फेज के अंदर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो। तो नेक्स्ट बात करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट्स की। इमल्सिफाइंग एजेंट्स आर द सब्सटेंसेस विच रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द टू इमिसिबल लिक्विड्स। It is absorbed on the surface of the internal phase of an emulsion. The preparation of the stable emulsion depends on the properties of the emulsifying agents. We can call the substances an ideal emulsifying agent if it has following properties। तो ये प्रॉपर्टीज़ भी इमल्सिफाइंग एजेंट की सेम ही है कि वो केमिकली इनर्ट हो, स्टेबल हो, नॉन टॉक्सिक हो। तो इमल्सिफाइंग एजेंट्स जैसे कि सिंथेटिक्स मिसलेनियस में है, सॉलिड्स में सिंथेटिक में एक्वानाइट है, कैटायनिक है, एनायनिक है, नॉन एनायनिक है। एनायनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स में इन दिस टाइप इमल्सिफाइंग एजेंट्स इमल्सिफाइंग properties as a substances is related with the anion part of the molecule. For example, sodium lauryl sulfate anionic emulsifying agent produce either oil in water or water in oil type emulsion। तो ये इसकी खासियत है कि ये दोनों में यूज़ होते हैं, जैसे कि सोडियम लॉरेल सल्फेट हो गया। Non-ionic emulsifying agent, these emulsifying agents contain both hydrophobic and hydrophilic properties। तो ये दोनों में यूज़ होते हैं, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल टाइप में ये भी
हाइड्रोफिलिक में भी हाइड्रोफोबिक में भी। द हाइड्रोफोबिक पोर्शन इज यूजली a straight hydrocarbon chain with 12 to 18 carbon atoms. Thus, it is similar to the hydrophobic protein found in the anionic and cationic emulsions, जैसे कि फैटी अल्कोहल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एस्टर्स आ गए इसमें। फॉर एग्जांपल कीटो मैक्रोगोल 1000 या पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल 1000 मोनोसाइकिल ईथर। फैटी एसिड पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एस्टर्स फॉर एग्जांपल पोलोक्सिल 40 स्टीरेट। और फैटी एसिड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल एस्टर्स आ गए। नेचुरली इमल्सिफाइंग एजेंट्स आ गए फ्रॉम वेजिटेबल्स और जो हमें नेचुरली मिलते हैं, जैसे कि अकेशिया, ट्रैगेकैंथ और अगार। ये नेचुरली अकरिंग इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं जो कि यूज़ होते हैं इमल्शंस बनाने के लिए। पेक्टिन, स्टार्च, इरिशमोस, these are also naturally occurring emulsifying agents. Naturally emulsifying agents from animal source, जो हमें एनिमल सोर्स से नेचुरली मिलते हैं वो जैसे कि वूल फैट हो गया, एग योक हो गया, जेलाटिन। सेमी सिंथेटिक पॉलीसेकेराइड्स में मिथाइल सेलुलोज। इनऑर्गेनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स में मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स आर यूज्ड to prepare coarse oil and water type emulsion. अल्कोहल्स में आपको कार्बोवैक्सीज, कोलेस्ट्रॉल, लेकिथिन्स, मिसलेनियस इमल्सिफाइंग एजेंट्स आ जाते हैं इसमें। वूल अल्कोहल में जैसे कि इट इज़ ए वाटर इन ऑयल टाइप इमल्जेंट्स from wool fat by saponification and separation of the fraction containing cholesterol, triterpene alcohol and possibly aliphatic alcohols, saponins आ जाते हैं इसमें। They are naturally occurring oil and water emulsions. They consist of carbohydrate groups which act like the polyhydric alcohol portion of synthetic non-ionic emulsions, जैसे कि कोलाइडल अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इसकी एग्जांपल है, जो कि सैपोनिन इमल्सिफाइंग एजेंट के अंदर आते हैं। शुक्रिया। ये आपका सेकंड पार्ट था इमल्शन के ऊपर।